welcome to the world of easy peasy पढ़ाई प्लेटफॉर्म. How you are doing nowadays? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राणा हमीर और राणा क्षेत्र सिंह के बारे में पढ़ा था और क्षेत्र सिंह को तो हमने उनके नाम से याद कर लिया था. अब उनके बेटे लाखा सिंह को भी हम उनके नाम से याद करेंगे. सबसे पहले लाखा ने रूल कब किया था? 1382 से 1421 तक. ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट. अब लाखा पे आते हैं. लाखा को उसके नाम से कैसे याद करें? देखो, लाखा या लक्ष्य सिंह नाम लेते दिमाग में क्या आ रहा है? लकी. लकी मीन्स भाग्यशाली. तो अब देखते हैं कि लकी कैसे थे. इनको बस लकी से याद करेंगे. लेट्स फाइंड आउट हाउ ही वाज लकी. तो चांदी तो सुनी होगी और ये एक फ्रेज भी है, मुहावरा भी है कि उसकी चांदी हो गई. ठीक है, तो चांदी, इनके टाइम में चांदी की खान मिली. ठीक है, चांदी की खान कहाँ मिली? जावर नाम सुना होगा. जावर नियर उदयपुर, उदयपुर के पास है. वहाँ पे चांदी की खान मिली जिसकी वजह से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, आर्थिक रूप से और भी मजबूत हो गई. ठीक है, अब देखो चांदी की खान मिलना बहुत छोटी बात नहीं है. अब 1303 में जब खिलजी ने इन पे मतलब अटैक किया था मेवाड़ पे, तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल थे. 1303 में क्या हुआ था? चित्तौड़गढ़ का पहला शाका. तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे हिंदू को टेम्पल्स को भी तोड़ दिया था. तो उनको रिपेयर भी किसने करवाया? राणा लाखा ने या महाराणा लक्ष्य सिंह ने. क्यों? आर्थिक रूप से मजबूत हो गए थे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो रिपेयर का काम करना शुरू कर दिया. तो इस वजह से भी इनका नाम है कि भाई जो टेम्पल्स टूट गए थे उनको दोबारा रिपेयर करवाया लाखा सिंह ने. और तीसरा, जो पिछोला झील है, पिछोला झील का निर्माण भी इन्हीं के टाइम में हुआ. और किसने करवाया? पिछू बंजारे ने. देखो, पिछोला झील का निर्माण लाखा सिंह ने नहीं करवाया, फिर भी इनका नाम मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राणा लाखा के टाइम में पिछोला झील का निर्माण हुआ है. क्वेश्चन ऐसे बनता है, पिछोला झील के समय जब पिछोला झील बनी तो उस टाइम राजा कौन थे? इस टाइप का क्वेश्चन बनता है. जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो अब देखो, इस वजह से भी लकी थे. क्यों? पिछोला झील का निर्माण तो इन्होंने करवाया नहीं, लेकिन उनके टाइम में पिछू बंजारे ने करवा दिया. तो लेकिन नाम तो राणा लाखा का हो रहा है, तो ही वॉज लकी पर्सन. अब देखो, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? पिछू बंजारे ने करवाया. अपनी बैल के याद में करवाया था. ठीक है, उसके पास को एक बैल थी, उसके याद में उसने एक पिछोला झील का निर्माण करवाया. और देखो, पिछू के नाम पे पिछोला नाम पड़ा है. ठीक है, तो ये उदयपुर के पास बना हुआ है और इस झील उदयपुर में है. और इस झील के पास ना, पिछोला झील, एक जग मंदिर है और एक जग निवास है. ठीक, अब मैं आपको पिछोला झील के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ, जो राणा लाखा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं जीके के. तो देखो, जो जग मंदिर है उसका निर्माण करवाया था किसने? जगत सिंह फर्स्ट ने. और जो जग निवास है, जिसे अब एक हम होटल की तरह यूज करते हैं, उसका जो निर्माण है वो करवाया था जगत सिंह सेकंड ने. तो उदयपुर बंजारा हो गया, पिछू बंजारा हो गया. पिछू बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण करवा दिया. अब वहाँ पे एक जग मंदिर बनाया गया और एक जग निवास बनाया गया, जिसका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड ने करवाया. और जो जग निवास है वो एक होटल की तरह यूज किया जा रहा है. अब देखो, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने स्टार लगा के अलग से लिख रखा है कि उदयपुर में जो पिछोला झील है उसके पास एक बीजरी स्थान है. ठीक है, बीजरी के पास नटकी गलकी का चबूतरा भी बना हुआ है. और देखो, उसके पीछे की पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ. कौन थी नटनी, क्या है, गलकी क्या है, ठीक है, और चबूतरा तो आप जानते ही हैं. तो बीजरी में इनका एक चबूतरा बना है. बस आपको एक याद रखना है, जीके क्वेश्चन आ जाते हैं. मैं आपको बताऊंगी नट्टी क्या होता है, गलकी क्या होता है, बस आप एक बार याद रखना. और जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था. देखो, जग मंदिर है ना, जग मंदिर पिछोला झील के पास शुरू किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने. लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने. और जगत सिंह फर्स्ट के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? जग मंदिर पड़ गया. और जग निवास जगत सिंह सेकंड ने करवाया था और अभी से एक होटल की तरह यूज किया जा रहा है. अब देखो, नटनी गलकी क्या है मैं बता रही हूँ. अब एक बात बताओ, आप किस राजा से शर्त लगाते हो? तो अब जैसे हम प्रॉमिस वगैरह करते हैं, शर्त वगैरह लगाते हैं, तो अब इतना फॉलो नहीं करते. ठीक है, प्रॉमिस को तोड़ देते हैं. लेकिन जो पहले एक बार राजा कह देते थे उनको पूरा करते थे. तो एक स्टोरी है, इसमें लिखा हुआ नहीं. ठीक है, बस सुनते जाना. तो एक गलकी नाम की लड़की थी. ठीक है, उसने जगत सिंह सेकंड से कहा, क्या कहा कि अगर मैं नटनी खेल खेलूं, तो अगर मैं उसमें मतलब जीतती हूँ, तो आप मुझे मेवाड़ का आधा हिस्सा दे देंगे. तो जगत सिंह सेकंड ने कहा, ठीक है, अगर तुम नटनी में मतलब पास होती हो तो मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा. अब देखो, नटनी क्या होता है? नटनी एक तरह का खेल होता है. जो पिछोला झील है ना, पिछोला झील के पास ही एक स्थान है बीजरी. अब नटनी क्या होता है? दो अपोजिट, मतलब बीच में क्या होती है? लेक होती है या झील होती है, रिवर होती है. और इसके जो दो किनारे होते हैं, दो शोर्स होते हैं, वहां पे रस्सी बांध दी जाती है एक.
और जो भी नटनी खेल खेलता है वो इस रस्सी पे बांस के सहारे से अपने आप को बैलेंस करते हुए आता है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो रस्सी के ऊपर चलना, ठीक है। रस्सी एक हाइट पे बांधी जाती है, उसके ऊपर चलते हैं और अपने आप को एक बांस की जो स्टिक होती है, बांस की लकड़ी होती है, छड़ी होती है, उससे अपने आप को बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो गलकी नाम की एक लड़की थी, उसने भी यही कहा कि अगर मैं नटनी यानी एक पिछोला झील के एक किनारे से दूसरे किनारे रस्सी पे चल के चली जाऊं और अगर मैं ये कर लेती हूँ तो आप मुझे मेवाड़ का आधा हिस्सा दे देंगे। तो जगत सिंह सेकंड ने कहा ठीक है, मैं आपको हिस्सा दे दूंगा। तो नटनी का खेल शुरू हुआ, तो रस्सी बांधी गई। तो जैसे ही गलकी ने शुरू किया चलना, वो लगभग कंप्लीट कर चुकी थी। तो अब जो वहाँ के सरदार थे, जगत सिंह सेकंड के पास जो सरदार थे, उनको लगा कि अगर इसने कंप्लीट कर लिया टास्क पूरा, अगर ये वहाँ से यहाँ तक आ गई इस दूसरे किनारे तक, तो शर्त के अनुसार जगत सिंह सेकंड को आधा हिस्सा देना पड़ेगा। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, रस्सी ही काट दी और वो वहीं झील में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो जगत सिंह सेकंड ने उसी की याद में एक चबूतरा बनाया और कहीं ना कहीं उसे डर था कि कहीं गलकी भूत बन के उसके और उसके परिवार को डराने ना लगे। तो इसने उसी की याद में उसका नाम रखने के लिए कि इतिहास में नटनी गलकी को भी जाना जाए, एक चबूतरा बना दिया बिजरी के पास, ठीक है। तो उदयपुर में है बिजरी और नटनी गलकी का चबूतरा वहाँ बना हुआ है। अब देखो, अब वापस आते हैं लाखा पे, ठीक है। स्टार पॉइंट था ये, समथिंग अलग फैक्ट्स है। तो अब लाखा के बारे में आते हैं। अब जब लाखा मेवाड़ में रूल कर रहा था तो उस समय मारवाड़, ठीक है, जोधपुर के आसपास का रीजन, वहाँ के जो राजकुमार थे रणमल राठौड़ थे और उनकी एक बहन थी हंसाबाई। तो अब रणमल ने क्या, अब राणा लाखा के एक बेटा था रावचुंडा, ठीक है। रावचुंडा बहुत ही अच्छा राजकुमार था, हम पढ़ेंगे आगे इनके बारे में। तो उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजा, मतलब रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवाना चाहते थे, रावचुंडा से। तो उन्होंने नारियल भेजा, कहाँ, मेवाड़ में। उस समय रावचुंडा दरबार में उपस्थित नहीं थे, लाखा थे। तो अब उनको क्या लगा, जब दूत लेके आया तब दूत ने मैसेज दिया कि मारवाड़ के राजकुमार रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तब पता है राणा लाखा ने क्या कहा, उस समय जो राणा लाखा थे वो काफी वृद्ध थे, ठीक है, बूढ़े थे। उन्होंने कहा भला हमारे लिए बुढ़ापे में कौन नारियल भेजेगा। इससे क्या पता चलता है कि अब भी वो शादी करना चाहते थे। जब दूत ने आके यह समाचार रणमल को दिया कि लाखा ने तो ऐसा कहा है, तो रणमल ने एक मैसेज और पहुंचवाया राणा लाखा के पास। उन्होंने कहा कि वह अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करवा देगा अगर लाखा और हंसाबाई की जो पुत्र होंगे वही मेवाड़ के शासक बनेंगे, ठीक है। रावचूड़ा नहीं बनेंगे, हंसाबाई और राणा लाखा के जो बेटे होंगे वही बनेंगे मेवाड़ के अगले शासक। तो अब भाई जो राणा लाखा थे वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। वो कंफ्यूज हो गए, फ्लमक्स हो गए, परप्लेक्स्ड हो गए। तो अब चूड़ा को जब ये पता चला कि उनके पिता ने ऐसा ऐसा कुछ कहा है और रणमल राठौड़ ने ऐसा मैसेज भिजवाया है, तो उन्होंने एक मैसेज किसके पास पहुंचाया, जोधपुर में मारवाड़ में पहुंचाया कि वह अपने सभी राजसी अधिकार त्याग दूंगा, ठीक है। वे अपने सारे राजसी अधिकार त्याग, मतलब वो अब राजा नहीं बनेंगे, आप अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेरे पिता राणा लाखा के साथ करवा दीजिए, ठीक है। ऐसा रणमल ने मान लिया और राणा लाखा का विवाह किसके साथ हो गया, हंसाबाई के साथ। अब जब चूड़ा ने कहा कि मैं अपने सारे जो अधिकार है वो त्याग दूंगा, इसीलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है या मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। भीष्म महाभारत ने भी कुछ ऐसा ही किया था, ठीक है। अपना जो राजसी अधिकार थे उन्होंने भी त्याग दिए थे, इसलिए इनका कंपैरिजन भीष्म से किया गया है। तो अब राणा लाखा भी चूड़ा से बहुत स्नेह करते थे और चूड़ा भी अपनी जान छिड़कते थे राणा लाखा पे, इसलिए इन्हें मेवाड़ का पितृभक्त भी कहा जाता है। देखो ये पूछ सकते हैं मेवाड़ का भीष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने सभी अधिकार त्याग दिए थे, राष्ट्रीय अधिकार त्याग दिए थे, और पितृभक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत स्नेह करते थे, ठीक है। तो अब राणा लाखा की जब 1421 में मृत्यु हो जाती है तो अब हंसाबाई और राणा लाखा के बेटे थे राणा मोकल, ठीक है। जो इस समय इनकी मृत्यु हुई 1421 में, उस समय मोकल की जो उम्र थी वो बहुत कम थी, लगभग 12 साल उनकी उम्र थी, ठीक है। तो शर्त के अनुसार अब भाई शर्त तो लगाई गई थी कि राणा मोकल को ही राजा बनाना है, तो उन्हें राजा बनाया गया। लेकिन उस टाइम उनका अंगरक्षक किसे बनाया गया, उस टाइम उनका अंगरक्षक बनाया गया था रावचूड़ा को, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत के विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट राणा लाखा के दरबार में थे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृत के विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबार में थे, तो राणा लाखा। देखो धनेश्वर यानी वेल्दी रिच या कोई धन, और धन चांदी की खान मिली थी तो लकी थे वो, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबार में थे, राणा लाखा के दरबार में। तो अब हमने फाइंड कर लिया, हमने पूरा इसको याद किया था राणा लाखा से, ठीक है, मतलब ये लकी थे। तो लकी कैसे थे हमने फाइंड किया, सबसे पहले जो झील है उनका निर्माण हुआ और जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली। एक बात बताओ, पिच्छू बंजारे पिछोला झील बनवाई लेकिन नाम हो रहा है राणा लाखा का। मैंने आपको एक और ये भी बताया था कि जो फर्स्ट पेंटिंग है राजस्थान की उसका नाम भी लिखना, ठीक है। जो उसका जो पेंटर था वो कमल चंद्र है, तो वो किस राजा के टाइम में बनी थी और उस पेंटिंग का नाम क्या था, दैट यू हैव टू पुट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। हु वाज दैट किंग एट दैट टाइम, और किसके टाइम में बनी थी और कब बनी थी, और उस पेंटिंग का नाम क्या था, राजस्थान की फर्स्ट पेंटिंग। ओके, यू हैव टू पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और हंसा और इनका इस वृद्ध उम्र में, जो वृद्धावस्था चल रही थी उनकी, इस उम्र में भी इनका विवाह हुआ, इसलिए भी हम इनको बोल सकते हैं लकी थी। तो 3 रीजन हो गए, पहला जावर की खान मिली, दूसरा झील मिली, तीसरा इनका विवाह किसके साथ हुआ था, हंसाबाई के साथ, चौथा कि जो इनके बेटे थे वो इनसे बहुत स्नेह करते थे, ठीक है, तो इसलिए भी ये लकी थे। एंड एट लास्ट ऑफ एवरी वीडियो आई एम गोइंग यू वर्ड ऑफ द डे। सो टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज कॉन्फेस। कॉन्फेस, कॉन्फेस का मतलब क्या होता है, टू एडमिट, टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और बैड, टू एडमिट दैट you have done something wrong और bad, मतलब आपने कुछ गलत किया है या कोई बुरा काम किया है तो आप उनको क्या करो, एडमिट करो, क्या मैं मानता हूँ कि मैंने काम बुरा किया है, आई एम कन्फेसिंग इट। ओके, एक सेंटेंस बताती हूँ, शी नीडेड टू कन्फेस हर सिंस, मतलब उसे जो भी सिंस पाप, जो भी उसने अभी तक पाप किए हैं उसे कन्फेस होना चाहिए, उसको एडमिट करना चाहिए कि मैंने ये पाप किए हैं, ठीक है। मतलब कुछ आपने गलत काम किया, आप उसको एडमिट कर लो, या आई हैव डन इट। ओके, तो अब आगे से जो अब यहाँ से इंटरेस्टिंग हो रही है मेवाड़ की हिस्ट्री। ओके, आगे और भी इंटरेस्टिंग होंगे, हम राणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे, राणा कुंभा है, राणा सांगा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे, हाँ स्टोरी की तरह बिल्कुल। और टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।